नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में तंत्रिका तंत्र पर चर्चा करेंगे, वहीं कंकाल तंत्र पर चर्चा करेंगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं यह जानकारी प्राप्त होगी। वहीं हम श्वसन तंत्र पर भी चर्चा करेंगे। हमारे फेफड़ों के बारे में थोड़ी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें। शुरुआत करते हैं तंत्रिका तंत्र से। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है क्या कहलाता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर पर नियंत्रित रखता है और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर भी नियंत्रित रखता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों का एक खोल में बंद है। वो अस्थि क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम अस्थियों के किस खोल में बंद है? क्रेनियम में बंद है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। 1 किलो 400 ग्राम। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम का क्या काम है? सेरिब्रम का क्या काम है? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण और समन्वयन, कोऑर्डिनेशन करना। थैलेमस का क्या काम है? दर्द, ठंडा और गर्म की पहचान करने का काम थैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, पसीना, गुस्सा, खुशी को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब क्या जांच करने का एक विधि है? EEG है। देखिए, EEG मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। कार्पोपरा क्वाड्रिजेमिना के क्या कार्य हैं? कार्पोपरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य है यह दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। ठीक है। सेरिब्रल पेंडिकल ब्रैकेट में क्रूरा सेरेब्री। सेरिब्रल पेंडिकल क्रूरा सेरेब्री का क्या कार्य है? मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम सेरेब्रल पेंडिकल का है। सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम है सेरिबेलन। मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा का क्या काम है? मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा का कार्य है उपापचय, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लिंगेटा का है। ठीक है। आइए और देखते हैं मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य। वहीं मस्तिष्क से जाने आने वाले उद्दीपनों का संवहन करना स्पाइनल कॉर्ड का काम है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था? रिफ्लेक्स रिएक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। वहीं मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने प्रस्तुत किया था। आइए कंकाल तंत्र पर चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा कंकाल तंत्र है। मनुष्य की खोपड़ी, स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां खोपड़ी में होती हैं। एटलस कशेरुक का क्या कार्य है? एटलस कशेरुक का कार्य है खोपड़ी को साधना। कंकाल तंत्र का क्या कार्य है? शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, श्वसन एवं पोषण में सहायता करना। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206। बाल्य अवस्था में, छोटे पर बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 ज़्यादा होती है। सिर की कुल हड्डी कितनी होती हैं? तो सिर में 29 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी, जिसे जांग की हड्डी बोलती, बहुत मजबूत होती है फीमर की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिपस, कान की हड्डी होती है। मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को टेंडन बोलते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं?
इसको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट। आइए श्वसन तंत्र पर चर्चा कर लेते हैं। श्वसन तंत्र, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा, फुफ्फुस कहते हैं जिसे, लंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेक्रिया से जोड़ता है, लैरिंक्स या स्वरयंत्र है। श्वास द्वारा लगभग कितना पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? श्वास द्वारा 400 ml पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठंडी गर्मी में यह बदलता रहता है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को क्या बोलते हैं? वाह्य श्वसन बोलते हैं। खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीजन किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं? अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं। एनएरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनाक्सी श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? पायरुविक अम्ल अनाक्सी श्वसन के अंत में बनता है। ऑक्सी श्वसन किस गैस की उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया पहली होती है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी क्रेब्ड साइकिल होती है, क्रेब्ड चक्र। ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? एम्डेन, मेयरहॉफ, पार्सन ने किया था। ग्लाइकोलिसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं? ईएमपी पथ कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथ या अनॉक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन कहते हैं। 3 नाम है, ईएमपी पथ, अनॉक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन। क्रेब्ड चक्र, क्रेब्ड साइकिल का वर्णन सर्वप्रथम हेंस क्रेब के द्वारा किया गया था। हेंस क्रेब। क्रेब्स चक्र का अन्य नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल चक्र, साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? यह अपचय क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? अपचय क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है।